अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जाहिद एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपने इससे पहले की मेरी जो वीडियो देखी होगी, जो एक्सरसाइज 1.1 के हवाले से मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 के जो 12 पार्ट्स थे वो सारे शेयर किए थे। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के आपके साथ जो 6 पार्ट थे वो सारे के सारे शेयर किए। अच्छा, क्योंकि जो टॉपिक हमारा रिलेटेड है रैशनल इरेशनल नंबर के हवाले से, तो हम उन क्वेश्चंस को पहले फॉलो अप कर रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 6 को शेयर कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 6 हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बेसिकली ट्रू और फॉल्स के हवाले से उन्होंने कहा गया है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो जैसे कि हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं, तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगी इस हवाले से। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स हम। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था पहले भी, इरेशनल नंबर सबसे पहली जो चीज़ है उसके अंदर क्या, कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट में भी होते हैं वो हमारे। तो लेकिन इसको अगर हम इरेशनल नंबर है या नहीं, उसको हम चेक किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके सामने 5/7 है ये, तो 5/7। तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आंसर मेरे पास आ रहा है 0.7142। 0.7142 थ्री डॉट। थ्री डॉट लगाने का पर्पज स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसका मतलब है ये डेसिमल फ्रैक्शन जो है इनफाइनाइट है, स्टॉप नहीं है इसकी डिवीजन। तो ये चीज़ हमने नोट की जब मैंने 5/7 को डिवाइड किया, तो 0.7142 डॉट, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सबसे मेन चीज़ तो ये है, जब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, ट्रू हो गया। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट हमारा हो गया ट्रू। क्यों ट्रू हो गया, क्योंकि ये जब हमने डिवाइड करके चेक किया इसको, तो आंसर हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आया है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, दो स्टेटमेंट 1 की बात की हमने स्टूडेंट्स। अब हम नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 में पाई ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ। पाई जो बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यूज है और इसकी वैल्यूज होती है 22/7। 22/7 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3.142। और अगेन फिर वही बात, थ्री डॉट, यानी कि जो डेसिमल फ्रैक्शन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिव भी होगा और नॉन रिकरिंग भी होगा। तो पाई ऑलरेडी एक हमारे पास इरेशनल नंबर ही होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, ट्रू है, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं और मैं अपनी रैशनल इरेशनल नंबर की वीडियो थी उसमें भी ये चीज़ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो स्टेटमेंट हम 3 पे आते हैं स्टूडेंट्स। अब ज़रा इसको अगर हम गौर करें, इसमें लिखा हुआ 0.315913 डॉट, जो कि मैं बता चुका हूँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। आगे लिखा हुआ इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अगर आप गौर करें तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। क्यों, ये जो थ्री डॉट किसको इंडिकेट करते हैं, ऑफ कोर्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग कब होता, अगर इस पर बार लगा हुआ होता है या डिजिट सेम आ रहा होता है, डिजिट सेम नहीं आ रहा है हमारे, तो ये स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, ट्रू होगा स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके, अच्छा अब स्टेटमेंट नंबर 4 की बात करें स्टूडेंट्स हम। 4 में लिखा हुआ 0.123 पे देखें बार लगा हुआ है। ठीक है, 3 पे क्या लगा है, बार।
इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ये रिकरिंग है हमारा। क्यों? क्योंकि 3 जो इसके अंदर डिजिट आ रहा है वो एक रिपीटिंग डिजिट है। बार के मीनिंग ये है कि 3 अगेन एंड अगेन अगेन कंटिन्यू रहेगा, रुकेगा नहीं है। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट अगर आप गौर करें तो 3 हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल है, लेकिन जो 1 2 है हमारे पास, जो हमारे पास 1 2 है, रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की क्या कह रहा है हमारे पास? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन से। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग का मतलब है डिजिट रिपीट हो रहा होगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन डिजिट से रिपीट कौन सा हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है हमारे पास, ये 1 2 रिपीट नहीं हो रहा। क्योंकि अगर इसके अंदर, इस क्वेश्चंस के अंदर मैं अगर 2 पे भी बार लगा दूं और 1 पे भी बार लगा दूं, तो इसका मतलब ये है कि 1 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, यानी तीनों डिजिट रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। तो तीनों डिजिट रिपीट होते अगर अगेन एंड अगेन, तो ये हमारा कहलाता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब चूंकि सिर्फ एक डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट, ठीक है, सारे डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। या तो मैं 1 2 अगर खत्म कर दूं, सिर्फ 3 लिखा रहने दूं, तो ये रिपीटिंग पे आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर सिर्फ 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, लेकिन 1 और 2 रिपीट नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। रिकरिंग नहीं कहलाएगा, नॉन रिकरिंग कहलाएगा। अगर ये तीनों रिपीट हो रहे थे तो हमारा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता। तो दिस इज, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? फॉल्स हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये फॉल्स हो गया। अब स्टूडेंट्स हम इसकी बात करते हैं, किसकी? नंबर 5 की। 5 के अंदर वो कहना क्या चाह रहा है ज़रा ये देखें आप। 1/3 एंड 2/3, ठीक है, आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 1/3 और 2/3 है, ये 0 1 के दरमियान लाई करता है या लाई नहीं करता। अगर आप 1/3 को डिवाइड करें स्टूडेंट्स, 1/3 को मैं डिवाइड करता हूँ 1/3, तो ये आंसर मेरे पास जो आ रहा है स्टूडेंट्स, वो आ रहा है क्या है? 0.33। इसको डिवाइड करने पर किसको? 1/3 को। 1/3 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आंसर मेरे पास आता है 0.333, यानी कि रिपीटिंग है। ये क्या है ये स्टूडेंट्स? रिपीटिंग है। दूसरा देखें 2/3 है मेरे पास, मैंने फर्स्ट डिवाइड किया था भी 1/3 को, ठीक है। ये जो हमारा कहलाएगा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन रिपीटिंग है ये, ठीक है। अच्छा, फिर 2/3 स्टूडेंट से 2/3, तो 2/3 को हम करें तो स्टूडेंट्स ये हमारा 0.666 आ रहा है, 7। फिर तो इसमें हमारे पास कॉमा लगा देता हूँ, फिर आ रहा है 0.666, 3 डिजिट, ठीक है, 3 डॉट्स। स्टूडेंट ज़रा गौर करें अब आप, वो ये कह रहे थे कि 0 और 1 के दरमियान में ये 1/3 और 2/3 आते हैं, नहीं आते हैं। अब 0 और 1 का मतलब क्या है? यानी कि 0 के बाद मेरे पास 0.1 0.2 0.3 पॉइंट, यानी कि जो 0.1 से 0.9 तक के डिजिट्स हमारे पास आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों के दोनों जो फ्रैक्शन गिवन थे, क्योंकि इसका आंसर क्या आया? 0.33, लाजमत है 0 1 के दरमियान लाई करता है ये। फिर दूसरा 2/3 का आंसर आया 0.66, ये भी हमारा 0 1 के दरमियान लाई करता है। तो ये जो दोनों के दोनों फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, क्या है? ये लाई करते हैं 0 1 के दरमियान। ये हमने डिवाइड करके शो कर दिया, इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया हमने। तो इट मीन्स कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, हमारा स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? ट्रू कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ट्रू स्टेटमेंट है हमारा। क्या है हमारा? ट्रू स्टेटमेंट है ये स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम नंबर 6 की अगर हम बात करें, 6 स्टूडेंट्स, 6 वाले की देखें हम, क्या कह रहा है? 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। ये तो बिल्कुल, अगर मैं डिवाइड ना भी करूं तब भी स्टूडेंट्स साफ पता चल रहा है कि ये रैशनल तो हो ही नहीं सकता। क्यों? हम क्वेश्चन नंबर 1 में ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ये 1/√3, √3 का मतलब ही √3 इंडिकेट ही करता है इरेशनल नंबर को। √3 किसको इंडिकेट करता है? इरेशनल नंबर को। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें कह रहा है कि 1/3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, तो ये एग्जाम्पल इरेशनल नंबर की हो ही नहीं सकती। तो अंडरस्टूड है कि ये स्टेटमेंट मेरा क्या होगा स्टूडेंट्स? फॉल्स होगा। तो स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड की कि स्टेटमेंट जो कह रहा है, हमने स्टेटमेंट के साथ रीज़न भी उसका पेश किया है कि रीज़न की मदद से हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि ये अगर हम ट्रू कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, इसको हम फॉल्स कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि आपके ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा, आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप समझते हैं कि आपके माइंड में आ गया, अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया आपने क्वेश्चन नंबर 6 को भी, तो मेरे चैनल को आप
सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ जो आपके साथी हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, मुस्तफ़ीद हो सके क्वेश्चन नंबर 6 के हवाले से। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।